प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। शालोम। सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए आनंदित और हर्षित होकर इस उपवास प्रार्थना में भाग लें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद कर हृदय लेकर प्रभु जी। सारे प्रभु जी आपने जो हम पर उपकार किए इसलिए धन्यवाद देते हैं। जाने अनजाने में कोई भी गुनाह पाप अपराध तो क्षमा कर प्रभु। प्रभु यीशु, आपका बहुमूल्य रक्त जो कलवरी के क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनका हृदय कुछ छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। आपके प्रभु जी किए हुए सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारे कोई वस्तु रखकर किसी भी प्रकार का हमारे विरुद्ध में कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, आज की भक्ति की हम शुरुआत करें। ये आप में से यदि कोई घुटने के बल आना चाहते हैं तो आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए उस महान परमेश्वर जो था, जो है, जो युगानुयुग राज करता है, जो शीघ्र आने वाला है, आइए उनकी हम आराधना में लीन और दिन हो जाए और उनकी बड़ाई उनकी महिमा करें। तैयार है? सेनाओं का यहोवा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। ये दिन जो हमारे जीवन में आपने जोड़ा है, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी। हम प्रभु जी अपने आप को आपके हवाले करते हैं और प्रभु जी आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु जी एक मन का होकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवादित परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, अपने भक्तों की लाज रखने वाले आपकी स्तुति करते हैं। हमारी शुद्धि लेने वाले आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमें अपनी महिमा से भरा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर दिन प्रभु जी नए अनुग्रह में प्रभु जी आप हमें चला रहे, नए अभिषेक में आप चला रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। आपकी स्तुति प्रभु जी आसमानों में, आपकी स्तुति प्रभु जी इस दुनिया में, आपकी स्तुति इस मंदिर में प्रभु जी नित्य होती रहे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Oh
आसमानों में, हो तेरी स्तुति इस दुनिया में, हो तेरी स्तुति इस मंदिर में, यीशु यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु यीशु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु आप हमारे तारणहार परमेश्वर है प्रभु जी, आप हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हमसे दुखों को आप दूर करते हैं प्रभु जी। जिसने भी आपको पुकारा प्रभु जी, उसकी आपने सहायता की, सहजता से मिलने वाली सहायता आप ही की ओर से है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। Day.
देते हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप प्रभु जी तारनहार है, हमारे सृजनहार है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे पालनहार परमेश्वर है। आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी आराधना भक्ति करने का सौभाग्य दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी बढ़ाई करते हुए हम आगे बढ़े प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम स्तुति आराधना के बाद वचन की तरफ चलते हैं। और प्रियजनों, आज के वचन के लिए हम लेने वाले हैं आमोस की किताब 4 अध्याय उसका 12 वचन। 4 अध्याय उसका 12 वचन। जी, आमोस की किताब 4 अध्याय 12 वचन। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम इन वचनों के ऊपर मनन करते समय प्रभु जी हमारे साथ रहिए, हमसे आज आप बातें कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। आज हम जो बातें करने वाले हैं, जो हम बातें सीखने वाले परमेश्वर के वचन से, और वो ये है कि न्याय होने वाला है। जब न्याय होने वाला है, आपको और मुझे परमेश्वर तैयारी करने के लिए कहता है। प्रियजनों, कुछ लोग हैं जिनकी आंखों पर इस संसार के ईश्वर यानी शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी मारा है। वो यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाश उन पर नहीं गिरता है, वो रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर को। प्रियजनों, जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर को रिजेक्ट करता है, परमेश्वर को अस्वीकार करता है ना, परमेश्वर का तिरस्कार करता है, उनके साथ में बड़ा कुछ होने वाला है। यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तो ज़रूर होने वाला है। परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। इस कारण प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, आमोस कहता है ना, क्या कहता है? अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। प्रियजनों, अगर आपने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने लाख लोग मर गए हैं। मेरे अंदाजे से करीब 13 लाख के ऊपर लोग मर गए हैं। इतने तो लड़ाई में भी नहीं मरते, इतने लोग मर गए हैं इस बीमारी से। ठीक है, तो आपको और मुझे परमेश्वर कहता है तैयार हो जाओ मिलने के लिए परमेश्वर से। परमेश्वर के सामने जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। ओके, फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं हम। जी, इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा। मैं तुझसे, ये परमेश्वर दंड के बारे में कहता है जी, ऐसा ही जी। और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ जी। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। इज़राइल यानी आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है तैयार हो जाए। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया है, एक दिन नियुक्त किया है जो आपको और मुझे इस संसार छोड़कर जाना है। आगे पीछे होता है। एक दिन नियुक्त किया है परमेश्वर ने, जब हमको ये संसार छोड़कर जाना है, और उसके बाद परमेश्वर का न्याय होने वाला है। परमेश्वर के सामने आपको और मुझे खड़ा होना है। यहाँ से जाने के बाद फिर हमारा जब भी न्याय होगा, वो न्याय के लिए आपको और मुझे तैयार होना है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियजनों, क्या आपने अपनी तैयारी की है? नहीं की है? ये मौका है, सुनहरा मौका है परमेश्वर जो आपको और मुझे दे रहा है ना। पवित्र शास्त्र कहता है, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 27 वचन, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 27 वचन देखेंगे जी। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रियजनों, मनुष्य को एक बार मरना है और न्याय के लिए उसके लिए तो ठहराया गया है, न्याय होने वाला है। सोचो, आज अगर आपका न्याय होने वाला होगा तो क्या होगा? या आज आप ये संसार छोड़ के गए
तो क्या होगा आपका और मेरा? प्रियजनों, सोचिए, अगर आज आप ये संसार छोड़कर गए तो क्या होगा आपका और मेरा? कहाँ जाएंगे हम? कुछ लोग हैं जिनके आंखों पर शैतान ने पट्टी मारा है और वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश उन पर नहीं गिर रहा है। तो आज प्रियजनों, कई लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते हैं। बाद में का बाद में देखेंगे, कल का कल देखेंगे, बस इस बात के पर वो टिके हुए हैं, पर वो ये नहीं जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जो जान लेता है वो अपना जीवन को सुधार देता है। प्रियजनों, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाने वाले हैं, लेकिन जो काम आपने और मैंने किए हैं उसी के अनुसार हमें परमेश्वर को हिसाब देना है। अगर परमेश्वर गलतियां निकालना स्टार्ट करें आपकी और मेरी, जो भी खामियां हैं वो स्टार्ट करें आपकी और मेरी, तो प्रियजन हम कहीं भी रुक नहीं पाएंगे, कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वो जो है पवित्र है, वो गलती कर ही नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था में प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर कहता है मरना एक बार है और फिर न्याय होना ठहराया गया है। तो वो दिन आपके ऊपर कैसा आएगा? एक चोर के समान। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो दिन आएगा आपके सामने, एक चोर के समान आने वाला है ना। अगर कोई जानता कि वो कब आएगा वो दिन, तो वो शायद सतर्क रह जाता, है ना। बाइबल कहती है दूसरा पेतरस 3 अध्याय उसका 10 वचन में चलेंगे। दूसरा पेतरस 3 अध्याय उसका 10 वचन। परंतु जी, प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा जी, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे जी, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उसके ऊपर के सारे काम जल जाएंगे, मिटने वाला है। लेकिन आपका मेरा ध्यान कहाँ पर है? पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं पर है। और परमेश्वर का वचन कहता है ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रियजनों, आज आपको और मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना है कि मेरा जब न्याय होगा तो मेरे साथ में क्या होगा। इसकी तैयारी कभी आपने सोची है, कभी की है? कल देख लें, नहीं, कल नहीं, मेरा पास्टर मेरे लिए प्रार्थना, नहीं। आपको अपना वो जो जाने की जो यात्रा है उसको आपको तय करना है। कैसे करना है? आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है एक बार नियुक्त है मनुष्य को मरना है और फिर न्याय होने वाला है। और न्याय के लिए प्रियजनों आपने और मैंने अभी से तैयारी करना चाहिए। ऐसा सोचिए, कोर्ट में आपका केस है, बस जस्ट सोचिए ऐसा, कोर्ट में आपका केस है और जज साहब के सामने आपको खड़ा होना है। उस समय आप अपने वकील साहब से पूछते हैं कि भाई मैंने क्या बोलना है वहाँ पर। आपका वकील साहब आपको बताता है कि ये बातें बोलनी है, ये बातें नहीं बोलनी है, और वैसे ही आप जज साहब के सामने बोलते हैं। प्रियजनों, आज आपको मुझे वचन बता रहा है, हमारा वकील जो यीशु मसीह है वो बता रहा है आपको और मुझे तैयारी करो, है ना। परमेश्वर के सामने आपको और मुझे खड़ा होना है, तैयारी करने के लिए कहता है वो दिन जो आने वाला है, प्रभु का दिन, वो दिन जो आने वाला है एक चोर के समान आने वाला है। बिना बताए वो दिन आने वाला है जब आपको और मुझे संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर संसार छोड़कर जाना है तो आपने और मैंने तैयारी की है। प्रियजनों, अगर नहीं की है अब करना बहुत ज़रूरी है। शिकारी लोग जब जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, वहाँ पर जो जानवर होते हैं उन जानवरों में कई ऐसे होते हैं जो एक परिवार की तरह उन लोग जीते हैं, और उनको ये नहीं पता कि अगले पल एक शिकारी आएगा और वो किसी न किसी को पकड़ेगा या मार देगा और उनको लेकर जाकर वो अपना भोजन बनाकर खा लेगा। अगर ऐसा वो जानवर को पता रहता है तो जानवर अपने आप को कैसा भी बचा लेगा, लेकिन वो पूरा परिवार उजड़ जाता है। उसी तरह से प्रियजनों, आपके और मेरे पास वो दिन आने वाला है। स्वर्गदूत, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत जाल डालते हैं और जो जाल में आता है उनको लेके जाते हैं अच्छे लोगों को, मतलब वहाँ पर मछली का दाखला दिया है ना, और अच्छी मछलियों को वो अपने कटोरे में लेगा और बुरी मछलियों को आग में डाल देगा। तो प्रियजनों, ये दिन आने वाला है और ये दिन
कभी भी आ सकता है। अगर ये दिन आ गया तो आप और मैं क्या परमेश्वर को जवाब देने वाले हैं? प्रभु का वचन कहता है अचंभित मत होना। योना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 28 वचन कहता है अचंभित मत होना। जी इससे अचंभा मत करो जी क्योंकि वह समय आता है जी कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जितने कब्र में है, जो मर गए हैं, जिनको दफनाया गया है। प्रियजनों, ऐसा नहीं है कि खाली जो दफनाए वे लोग, अगर आपको और मुझे अगर जलाया भी गया है, वो जो राख होता है, जलाया हुआ जो राख होता है, वो साफ करके नदी में डाला जाता है और नदी के पानी जो है उसको किनारे पर लेके जाता है, मतलब वो मिट्टी में ही मिल गया। ठीक है, मिट्टी से आया, मिट्टी में मिल गया। अगर आपको और मुझे जला भी दिया गया होगा, है ना, अभी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों की बॉडी नहीं देते हैं, हम लोग खुद ही उन लोग जला डालते हैं, लेकिन वो जो राख है वो कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है पानी में, और वो पानी उसको ढकल ढकल पानी में मिक्स होता है, ढकल ढकल कर वो किनारे पे आ ही जाता है, मिट्टी में मिल ही जाता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है अचंभा मत होना। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। इससे अचंभा मत करो जी क्योंकि वह समय आता है जी कि जितने कब्रों में हैं जी उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, उसका शब्द सुनकर निकलने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है सिंहासन के सामने परमेश्वर होगा और हर एक व्यक्ति पृथ्वी पर जो आकर गए हैं, जो हैं या जो आने वाले हैं, ये सारे लोग न्याय के लिए खड़े होने वाले हैं। ये सारे लोग न्याय के लिए खड़े होने वाले हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्या छोटे क्या बड़े, सभी परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और किताबें खोल दी जाएगी। जो आपने और मैंने काम किया वो किताब, जीवन के पुस्तक में नाम लिखा है क्या नहीं, वो किताब। आज हर कोई मेंबरशिप के पीछे भागता है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाए, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई उनका जो वो है सोशल किसी उसमें नाम आ जाए, वहाँ के मेंबर बन जाए, कोई सोशल ग्रुप के अंदर वो मेंबर बन जाए। कुछ लोग क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े जो क्लब है वहाँ के मेंबर बनना चाहते हैं। कुछ लोग रिसोर्ट है ना, एक्सरसाइज जिम, उसके मेंबर बनना चाहते हैं। कुछ लोग धार्मिक स्थानों के वहाँ के मेंबर बनना चाहते हैं। हर किसी में वो एक चीज़ होड़ लगी हुई है कि मैं यहाँ का मेंबर बन जाऊँ तो मेरा लाइफ सुधर जाएगा, मुझे ठीक अच्छा हो जाएगा मेरा। लेकिन उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ का मेंबर बना हूँ क्या नहीं, स्वर्ग के राज्य का मेंबर बना हूँ क्या नहीं। आप जिस किसी भी संस्था में जाकर देखेंगे, अगर वहाँ के आप मेंबर हैं तो उनका एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर में नाम होता है, मेंबरशिप नंबर होता है। स्वर्ग में भी प्रियजनों एक किताब है जिसमें लिखा जाएगा, यदि जिसका नाम लिखा है वही उसमें स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। जिनका नाम नहीं लिखा है वे उनमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है जी। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। वो आग के झील में डाला गया। ओके, सो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है ना, आग का झील है, बड़ा झील है, नदी जैसा बड़ा झील है, गंधक और आग से वो जलती है। और जब ये भयानक आग है, जब आप और मैं इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे प्रियजनों, इस दुनिया को जब हम त्याग कर जाएंगे, उस समय परमेश्वर आपको और मुझे, आपका और मेरा न्याय करने वाला है। प्रियजनों, बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि 2 जन थे, एक लाजरस था और एक अमीर आदमी था। दोनों मर गए। जो लाजरस था उसको स्वर्गदूत लेकर गए और अमीर आदमी था वो तुरंत आग में
जलने लगा, तुरंत आग में जलने लगा। तो प्रियजनों, ये जो आग में जो जल रहा है व्यक्ति, ऊपर देख कर कहता है कि लाजरस का उंगली का सिरा पानी में गिला कर मेरे मुंह पे रखने, मेरी जबान पे रखने के लिए बोल दीजिए। इसके लिए क्योंकि वहां की आग भयानक है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 48 वचन में लिखा है जी, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता जी, और आग नहीं बुझती। वहां का कीड़ा मरता नहीं है और वहां की आग बुझती नहीं है। ऐसा भयानक है। बाइबल कहती है शैतान बचने वाला नहीं है, शैतान को भी उसी में डालने वाले हैं, आग में। शैतान, उसके झूठे नबी, उसके जितने भी पुजारी हैं, उसका पूजा करने वाले जितने भी शैतान के पुजारी हैं, या फिर शैतान की आराधना करने वाले हैं, या फिर जो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा जानकर भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, जो मसीह का विरोध करते हैं और जो कलीसिया का तोड़फोड़ करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में प्रियजनों भयानक होने वाला है। और जो परमेश्वर को जानकर अगर किसी भी प्रकार का पाप या नशे में वो अगर लगा हुआ है, उसको भी यही होने वाला है। प्रियजनों, बड़ा खतरनाक है। जब होगा तब देखेगा, तब देखने के लिए कुछ बचने वाला नहीं है। प्रियजनों, अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसको कैंसर है और लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसके पास बस 2 महीने 1 महीना ऐसा बचा हुआ है, अब तब वो आदमी कहेगा जब होगा तब देख लेंगे, अब हो गया अब क्या करेंगे। मेरे एक प्रिय मित्र को मैं हमेशा कहता था, भाई ये गुटखा मत खाना, भाई ये तंबाकू मत खाना, और मावा खाता था, मैंने कहा ये मत खाना, ठीक है। उन्होंने 2-3 चीज़ें छोड़ दी थी लेकिन बाकी की छोड़ी नहीं। और मुझे कहता है कि भाई देखो भाई, ऐसा है छोटे छोटे बच्चों को कैंसर होता है जिन्होंने तंबाकू खाया नहीं, सिगरेट नहीं पीते, कुछ नहीं होता, वो कैसा। मैंने कहा भाई वो छोड़ दो, आप नशा मत करो। एक दिन ट्रेन में चढ़ते समय उसको किसी का एल्बो लग गया यहाँ पर, उसके दांत हिलने लगे। जब दांत हिलने लगे तो हम लोग शनिवार के दिन मिलने वाले थे, तो बोलते कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। मैंने क्या हुआ, तुम ट्रेन में चढ़ते समय किसी का ये कोनी लग गई और मुझे दांत दर्द है, मेरा दांत हिल रहा है। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया भाई आपको कैंसर है, जबड़े का कैंसर है। वो फ़ोन पर मुझे बताकर रोने लगा। मुझे पहला कह रहा था जब होगा तब देखा जाएगा, अब कह रहा है कि भाई मुझे बचना है। मैंने कहा आइए प्रार्थना में, लेकिन वो प्रार्थना में नहीं आया। वो कई डॉक्टरों के ऊपर उसने भरोसा किया, डॉक्टरों के पास गया, कहाँ जाकर आया हो, और बाद में कुछ समय के बाद उनका जब पीड़ा बढ़ गई, उनको बांद्रा में जो शांति वेदना आश्रम है वहाँ पर उनको एडमिट किया, जहाँ पर लास्ट स्टेज के लोगों को रखते हैं। और वहाँ पर उनके मुंह से कीड़े, उनका ये इतना सब निकाल दिया था, ये निकाल दिया था। अब यहाँ से कीड़े गिरने स्टार्ट हो गए। बहुत तड़पता था वो, बहुत चिल्लाता था, और फिर क्या हो गया, उसका अंत हो गया। उसको जब कहा गया कि यह मत करो तब सुना नहीं। अब बोलता है अब क्या करूं भाई बताइए, अब क्या करूं, अब वो करने के लिए कुछ नहीं रह गया। आज प्रियजनों, मैं आपसे कहता हूं, नशा जो आप कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आपका लीवर खराब हो रहा है, आपका शरीर खराब हो रहा है। और पवित्र शास्त्र कहता है आपका और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर यह मंदिर है तो इस मंदिर को आपने किसी भी प्रकार के नशे से या किसी भी प्रकार के पाप से इसको गंदा नहीं करना है। पवित्र आत्मा यहाँ रहता है, उसे खिन्नित मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियजनों, ये सारी जो नशा जो होता है ये शैतान की ओर से होता है। सभी प्रकार के जो नशा होता है ये शैतान की तरफ से होता है। अगर ये शैतान की तरफ से होता है, यानी वो व्यक्ति शैतान का फॉलोअर हो गया। भले वो प्रार्थना सभा में आता है, लेकिन अगर वो नशे के आदी है, किसी भी प्रकार का नशा अगर वो कर रहा है, अगर वो चीज़ें सब शैतान के पास से हैं, तो वो व्यक्ति जब इस दुनिया से जाएगा, शैतान उसको झपट लेगा, बोलेगा ये मेरा बंदा है, क्योंकि ये सारी आदतें कर इसके अंदर थी जो मेरी ओर से थी, तो ये मेरा हो गया। ऐसा होगा प्रियजनों। तो न्याय के लिए आप तैयार हैं प्रियजनों? न्याय जब होने वाला है, देखिए शैतान के न्याय के बारे में भी लिखा है, उसी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। फिर से एक बार,
और हम्म उनका भरमाने वाला शैतान उनका भरमाने वाला, इन्हें लोगों को भरमाने वाला शैतान, हैं? आग हम्म और गंधक की उस झील में हम्म जिसमें वह पशु हम्म और झूठा भविष्यवक्ता भी हम्म होगा हम्म डाल दिया जाएगा, वो डाल, ये लोगों को डाल दिया जाएगा जी। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। रात दिन, अब शैतान, उसके बंदे, उसके नबी, सभी रात दिन, युगान युग, जिसका युग खत्म नहीं होने वाला है, जिसके दिन और गिनती खत्म नहीं होने वाली है, युगान युग वो उस आग में, झील में, उस आग में, भयानक आग में वो जलने वाले हैं। प्रियजनों, किसी ने सुंदर रीति से बताया है कि भाई जब इंसान को, जब उनको आग की झील में ढकल देते हैं तो मानो पहाड़ के ऊपर से जब किसी को ढकल देता है, वो कैसा हाथ ऐसा करता है और चिल्लाता है, उसी तरह से वहाँ की आग, वो भयानक पीड़ा, वहाँ पवित्र शास्त्र कहता है कि वहाँ का कीड़ा मरता नहीं है और वहाँ की आग बुझती नहीं है। और शैतान ने कितने लोगों को अपने लपेटे में लिया है। वो जानता है कि उसका समय कम है उसके पास, वो जानता है कि मैं कितने लोगों को भरमाऊं, कितने लोगों को फंसाऊं, और उसने फंसाया है। कहीं आप उसके भरमाने में तो नहीं आए। मैं प्रार्थना सभा में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जो प्रीस्ट है, मेरा जो चर्च का फादर है, या फिर कलीसिया का जो पास्टर है, ये बेकार है। उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपको न तो न्याय करने के लिए, मेरे पास्टर ने मेरे साथ में अन्याय किया है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में न्याय करेगा। प्रियजनों, शैतान भरमाता है, आपको फंसाता है। ये छोड़ दे प्रार्थना, प्रार्थना में कुछ भी नहीं रखा है, क्या मिला है, इतने दिन से प्रार्थना करते हैं। प्रियजनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको विश्वास रखना है और परमेश्वर के साथ में चलना है। अब एक प्रश्न आता होगा कि आपका परमेश्वर इतना सच्चा है, आपका परमेश्वर इतना भला है, तो फिर बहुत सारी जगह पर मसीह लोगों को पकड़कर मारते हैं, कलीसिया में तोड़फोड़ करते हैं, ये क्यों हो रहा है? प्रियजनों, ये जो है शैतान उनको भड़का रहा है, भरमा रहा है। ये लोग गलत है, ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोगों के साथ में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर देखिए, एक भी मसीह ने हाथ नहीं उठाया कभी, एक भी मसीह ने जाकर तोड़फोड़ नहीं किया, किसी भी धार्मिक स्थल का कभी भी तोड़फोड़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम सबका धर्म का आदर करते हैं। हम सभी धर्म जो स्थान है, धार्मिक स्थान है, हम सबका आदर करते हैं, हम निरादर नहीं करते हैं। हमने किसी भी धर्म या जाति के लोगों का धार्मिक पुस्तक को फाड़ा नहीं है, फेंका नहीं है, अंदर जाकर तोड़फोड़ नहीं किया है, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं। प्रियजनों, लेकिन ये लोग जो है सम्मान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शैतान के उकसाए में आ रहे हैं। आप उनमें से हैं क्या? अगर है प्रियजनों, तो सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। यहाँ पर आपने तोड़फोड़ कर दिया, यहाँ पर आपने मारामारी कर दी, यहाँ पर आपने जो भी आपका ताकत इस्तेमाल कर दिया, लोगों को मारा, पैर से मारा, उनके ऊपर जंप किया, उनके हाथ पांव तोड़ दिए, सब कर दिए, ठीक है। परमेश्वर के सामने जब खड़े हो जाओगे, तब क्या बताओगे परमेश्वर को? तब आपका जब इंसाफ होगा, तब क्या बताओगे आप परमेश्वर को? इसके लिए प्रियजनों, जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है सचेत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा है कि तुम बदला मत लो, बदला लेना मेरा काम है, मैं पलटा लूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा कहता है। इसके लिए आपको और मुझे अपना न्याय होने वाला है, उसकी तैयारी करना है। मुझे इस दुनिया से जाना है, मुझे उसकी तैयारी करना है। प्रियजनों, यदि आपको गांव जाना है, गांव जाने के लिए 2 महीना 1 महीना बाकी होता है, तो आप कितनी तैयारी करते हैं। ये खरीदना है माँ के लिए, बाबूजी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, जीजा के लिए, इसके लिए, उसके लिए, कितनी सारी चीज़ों की आप तैयारी करते हैं। चलिए, ये छोड़ दीजिए, विवाह के बारे में आते हैं। विवाह की तैयारी 3-4 महीने पहले से शुरू हो जाती है। हॉल बुक करना हमारे मुंबई शहर के अंदर साल भर पहले हॉल बुक हो जाता है, और कितनी सारी शॉपिंग है, ये है, वो है, ये करना है, वो करना है। रोज जाते हैं बाजार, ढेर सारा सामान लेकर आते हैं, शादी में लगने वाला सामान सब करते हैं, कितनी सारी तैयारी करते हैं। और जब एक दिन बाकी रहता है, अरे ये सामान तो लाया नहीं है, ये किया नहीं है, वो नहीं किया है,
कितना सारा भाग दौड़ हो जाता है प्रियजनों। जब आपका विवाह जो लगभग 3 से 4 घंटे का होता है, 3 से 4 कलाक का होता है, ये 4 घंटे के लिए आप 4 महीना 3 महीने पहले से कितनी भाग दौड़ और मेहनत करते हैं। और अनंत काल के लिए आपको और मुझे क्या करना चाहिए, अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:6 जी, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ जी। बिना मेरे द्वारा कोई हाँ, पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे बिना, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ओके, सो प्रभु यीशु मसीह एक ही मार्ग है। ओके, एक ही मार्ग है, और वो आपको और मुझे परमेश्वर पिता के पास या उस परमेश्वर के दया के आसन के पास लेके जा सकता है, और वो है यीशु मसीह। अब आप कहोगे यीशु मसीह क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आया और वो स्वर्ग वापस गया। स्वर्ग का मार्ग वो अकेला जानता है। सब इस दुनिया में आए, यहीं पैदा हो गए, यहीं बड़े हो गए, यहीं मर गए, खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से आया और वो वापस स्वर्ग गया है, और वो फिर से आने वाला है आपको और मुझे ले जाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं जगह तैयार हो गई, और कभी भी उनका आगमन हो सकता है। अगर यीशु मसीह आए, पवित्र शास्त्र कहता है तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में जो जीवित है पहले उठा लिए जाएंगे, बाद में जो मसीह में सोए हुए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे, बाद में हम जो जीवित है उनके साथ में बादलों पर हो जाएंगे। तो प्रियजनों, यीशु मसीह आ रहा है, और उसके बाद में न्याय होने वाला है। अगर ये होने वाला है तो क्या आपने अपनी तैयारी की है? हल्के में मत लेना। अगर आप मसीह हैं और परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हल्के में मत लेना प्रियजनों, हल्के में मत लेना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। क्योंकि लिखा हुआ है, हम चलते हैं इब्रानियों 2:3, इब्रानियों की किताब 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? जो उद्धार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है उससे एकदम निश्चिंत होकर मत रहिए, एकदम ढीलापन में मत रहिए। प्रियजनों, आप और मैं एक सुंदर सी कहानी स्टोरी जानते हैं, खरगोश की और कछुए की, है ना। खरगोश को अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस था, कछुआ आराम से आने वाले, मैं अब थोड़ा आराम करता हूँ फिर निकलता हूँ, और हुआ उल्टा। कछुआ रेस जीत गया, खरगोश पीछे रह गया। उसी तरह से प्रियजनों, आप और मैं अगर उद्धार मिला है बोलकर निश्चिंत नहीं रहना है। ओके, एक व्यक्ति को 5 तोड़े दिए गए थे, एक को 2 दिया था और एक को 1 दिया था। 5 वाला निश्चिंत होकर बैठा ने, 5 है तो बहुत हो गया, उसने धंधे पे लगाया। 2 वाले ने धंधे पे लगाया, 5 वाले ने 10 कर दिया, 2 वाले ने 4 कर दिया, 1 वाला एकदम निश्चिंत रह गया। ये किधर बोता ने उधर काटने को आता है, उसने ज़मीन में गड्ढा किया और वो तोड़े उसमें डाल दिए और बंद कर दिए, मिट्टी बंद कर दिए, गाड़ दिया उसको। और जब वो मालिक आ गया और उसने हिसाब पूछा, 5 वाले ने 10 किया, शाबाश, 2 वाले ने 4 किया, शाबाश। 1 वाले को पूछा तो बोलते, तू तो कठोर है, तू जहाँ बोता ने वहाँ काटने आता है, इसके लिए मैं डर के मारे मैंने इधर गाड़ के रखा हुआ है। और उसके पास जो था वो छीन लिया गया, है ना। आज प्रियजनों, जो उद्धार परमेश्वर ने दिया है उसे आप निश्चिंत मत रहिए, एकदम केयरलेस मत होकर मत रहिए। उसके लिए आपको मेहनत करना है, उसके लिए परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहना है। हर बार परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद आपके और मेरे मुंह से निकलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति खराब है, कोई बात नहीं, धन्यवाद देते रहो। परिस्थिति अच्छी है, कोई बात नहीं, धन्यवाद देते रहो। परमेश्वर की यही इच्छा है। ओके, सो बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ये क्या करने वाला है, भेड़ों को और बकरों को अलग करने वाला है। यानी भेड़ यानी उसके लोग, बकरों यानी जो परमेश्वर के विरोध में उनको वो अलग करने वाला है, जैसा चरवाहा अलग करता है, और फिर उनसे वो हिसाब करने वाला है।
उनसे वो हिसाब करने वाला है। अगर वो परमेश्वर हिसाब करने वाला है और आपको और मुझे संसार छोड़कर जाना पड़ा, तो प्रियजनों आपके और मेरे पास क्या जवाब है? तो आज हम परमेश्वर के पास आएंगे, आज पूरी तरह से परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मेरे जीवन को बदल दे। प्रियजनों अभी भी मौका है आपके और मेरे पास, कल शायद हो ना हो, अभी भी आपके पास मेरे पास मौका है कि हम पश्चाताप कर कर आए, हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके आए। प्रियजनों पेत्रस को वो मौका मिला, जब उसने यीशु मसीह को इनकार किया, वो पश्चाताप किया, वो बच गया। यहूदा इस्करियोत, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसको तकलीफ हुई, उसने जाकर आत्महत्या कर दी, उसका खत्म हो गया, किस्सा खत्म हो गया। लेकिन पेत्रस बच गया, उसको मौका मिला, उसने पश्चाताप किया। प्रियजनों यही मौका आज परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है, यही मौका परमेश्वर आज आपको और मुझे दे रहा है। इस मौके का फायदा उठाइए प्रियजनों। कभी भी वो पल आ सकता है जब आपसे आपकी सांसों की डोर है ना खींच ली जाएगी, आपकी सांस बंद हो जाएगी। वो आखिरी पल, वो आखिरी क्षण आपके और मेरे जीवन का कभी भी आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं क्या बातें कर रहा हूँ आपसे, अगर आपके कान को शैतान ने बांधा है तो आप नहीं समझ सकते हैं, आपकी बुद्धि को अगर शैतान ने बांधा है तो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन प्रियजनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इतिहास गवाह रहेगा उस दिन, सूरज चांद तारे गवाह रहेगा उस दिन। मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा, ये मार्ग छोड़ दो, गलत मार्ग छोड़ दो, अपवित्रता का मार्ग छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा पवित्र बनो। क्या प्रियजनों आप बदलना चाहते हो? प्रियजनों आप अपने जीवन के अंदर बदलावट लाना चाहते हो? ये मौका है, ये मौका है, और ये मौका परमेश्वर की ओर से है, ये मौका परमेश्वर आपको दे रहा है। इस मौके का फायदा उठाइए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु परमेश्वर पिता हमसे कहा है प्रभु जी कि प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन आप है प्रभु जी, आपको छोड़ कोई और है ही नहीं। पिता के पास जाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है, सिर्फ आप है प्रभु। हम इस समय अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हम पर दया कीजिए प्रभु जी। विलंब से कोप करने वाले प्रभु हम पर दया कीजिए, क्योंकि प्रभु जी वो दिन नज़दीक आ रहा है, वो दिन शीघ्र आ रहा है जब हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। जब जाना है तो हमारा न्याय होने वाला है, क्योंकि आपने वो दिन नियुक्त किया है। प्रिय परमेश्वर, वो दिन हमारे जीवन में आने से पहले हम अपनी तैयारी करें, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें, हाथों को आगे की ओर करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे पीछे पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपने एक दिन नियुक्त किया है मेरे लिए इस संसार से जाने का, और फिर न्याय होने वाला है। प्रभु परमेश्वर, मैं यदि किसी भी प्रकार के नशे में हूं या आपके आज्ञाओं का उल्लंघन करता हूं, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने यदि अपना मन आपके ऊपर और आपके वचनों पर नहीं लगाया, संसार पर और संसार की बातों में लगाया, तो मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। मैं उस धधकती हुई भट्टी में, उस आग के झील में नहीं जाना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं। इस जीवन में बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है, बस अब शांति चाहिए। वो शांति आपके पास है, वो शांति मुझे दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं,
मैं आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। आइए प्रियजनों, आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने आंखों को बंद करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने ना भूलना, और अपने दोस्तों से भी कहिए, अपने फ्रेंड्स से भी कहिए, रिश्तेदारों से भी कहिए, है ना, अपने घर के लोगों से भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और हो सके इतना इस वीडियो को आपको फॉरवर्ड करना है। अलग अलग आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड कर देंगे। ये एक वचन किसी न किसी के काम आने वाला है, और वो व्यक्ति का जीवन अगर बदला तो प्रियजन उसका प्रतिफल आपको, आपके परिवार को और मुझे और हमारी टीम को मिलने वाला है। क्योंकि हम एज अ टीम हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि वचन परमेश्वर का आप तक पहुँचे। हम आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं प्रियजनों। तो आप और मैं, है ना, मिलकर परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। तो आप प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए कि इस वीडियो को हो सके इतना हम आगे बढ़ाएं, और हो सके इतना लोगों से आप सब्सक्राइब करवा के लीजिए। आपसे नम्र निवेदन है। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।